26 फरवरी 2019 की सुबह जब दुनिया सोकर उठी, तब तक आसमान में एक ऐसी लकीर खिंच चुकी थी जिसने दक्षिण एशिया का संतुलन हिला दिया था। भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की थी। लेकिन असली कहानी उस हमले के बाद शुरू होती है, जब रडार स्क्रीन पर कुछ और दिखने लगा। पुलवामा हमले के बाद यह कार्रवाई की गई थी। मिराज 2000 लड़ाकू विमान एलओसी पार करके लक्ष्य भेज चुके थे। भारत ने साफ कहा, यह सैन्य ठिकाना नहीं, आतंकी ढांचा था। लेकिन इस हमले के कुछ घंटों के भीतर खुफिया चैनलों और सिग्नल इंटरसेप्ट में हलचल तेज हो गई। भारतीय एजेंसियों को संकेत मिले कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है। एयरबेस पर असामान्य मूवमेंट, स्क्वाड्रन की तैनाती और एक शब्द जो बार बार पकड़ा गया, रिटेलिएशन। 27 फरवरी की सुबह भारतीय रडार ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों की गतिविधि दर्ज की। F-16 और JF-17 सीमा की ओर बढ़ रहे थे। यह सिर्फ जवाब नहीं था, यह संदेश था। आसमान में दोनों देशों के जेट आमने सामने थे। मिसाइल लॉक की आवाज, वार्निंग टोन और एक पल का फैसला। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का MiG-21 बाइसन दुश्मन के पीछे गया। R-73 मिसाइल दागी गई। दावा हुआ कि एक F-16 गिरा, लेकिन उसी झड़प में उनका विमान भी गिरा और वे पाकिस्तान में बंदी बना लिए गए। दुनिया की निगाहें इस टकराव पर टिक गईं। उधर रणनीतिक कमरों में तनाव और गहरा था। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश। अगर किसी एक पायलट ने गलत लक्ष्य चुन लिया होता, अगर कोई मिसाइल गलती से सैन्य ठिकाने के बजाय किसी शहर की ओर मुड़ जाती, तो क्या होता? क्या परमाणु प्रतिरोध की दीवार दरक सकती थी? अमेरिका, चीन और खाड़ी देश बैक चैनल में सक्रिय थे। संदेश भेजे जा रहे थे, संयम रखो, क्योंकि एक और एयर स्ट्राइक, एक और मिसाइल शायद कूटनीति के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देती। कुछ दिनों बाद अभिनंदन की रिहाई हुई। तनाव धीरे धीरे कम हुआ। लेकिन वे 48 घंटे, जब आसमान में सिर्फ जेट नहीं बल्कि 2 परमाणु राष्ट्रों की प्रतिष्ठा उड़ रही थी, इतिहास में दर्ज हो गए। बालाकोट के बाद की वो हवाई भिड़ंत हमें याद दिलाती है, कभी कभी युद्ध बमों से नहीं बल्कि एक बटन से शुरू होता है, और उसे रोकने के लिए सिर्फ साहस नहीं, संयम भी चाहिए।